हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने इतिहास में सिंधु घाटी का आखिरकार क्या स्थान है। यह है इस बुक का चैप्टर नंबर 1। इस बुक में इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं कुल 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं देना चाहूँगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप जैसे सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कुल कितनी सभ्यताएँ हैं? 4 सभ्यताएँ हैं, जिसमें से तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? हमारी हड़प्पा सभ्यता। अगर हमने एक बात नोटिस करी, अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग किया होगा अपना लूसेंट की बुक में से, तो आपने ये पाया होगा कि जो भी सभ्यता होती हैं वो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित होती है, क्योंकि नदियों में पानी होता है। पानी से वनस्पति अपने आप क्या होती है? उत्पादित हो जाती है। तो आसानी से वहाँ पे रहना संभव हो पाता है। एक इंसान से बनता है आपका समाज, समाज से बन जाता है आपका सभ्यता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ 4 सभ्यता के बारे में। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता जो है हमारी, वो है मेसोपोटामिया, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस के तट पर बसी हुई है। अगर हम बात करेंगे सेकंड सभ्यता, हमारी मिस्र सभ्यता है, जो हमारी नील नदी के तट पर स्थित है। तीसरी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी हमारी जो सभ्यता है वो है हमारी क्या? पीली सभ्यता। पीली नदी के तट पर हम इसको पीली सभ्यता या फिर हम इसको चीनी सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है इस बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो ये थी दोस्तों आपकी ऑप्शन से समतावादी। समतावादी का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों में और निम्न वर्ग के लोगों में कोई भी अंतर देखने को नहीं पाया गया खुदाई के दौरान। मतलब कि इनके जो मकान थे, रहन सहन था, बिल्कुल एक जैसा था। तो दिस इज कॉल्ड समतावादी, राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? जो हमको 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो हम पाते हैं ऑप्शन सी, मतलब कि पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे हड़प्पा वासियों के द्वारा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन बी मोस्ट टाइम पे दोस्तों ये ऑप्शन है, गाय उनका पवित्र पशु नहीं था, ये था हमारे आर्यों का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? दोस्तों, सिंधु घाटी की खुदाई में हमको कुछ मोहरें, कुछ स्टैंप वगैरह प्राप्त हुई। हमने ये पाया कि यहाँ पे जो था आपका व्यापार के जो सिम्टम थे, व्यापार के जो हमको संकेत थे, हमको इस स्थान से देखने को मिले। अब बात करते हैं कि मोहरों की संख्या। जी, हमको 2000 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई थी खुदाई के दौरान। तो हमने ये पाया कि 2000 में से अकेले 1200 मोहरें, 1200 स्टैंप जो थी वो हमको पाई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इसलिए ये कहा गया कि ये स्थान जो था व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि जहाँ पर अधिक स्टैंप तो वहाँ पे क्या होगा? अधिक व्यापार होने की संभावना हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि व्यापार यहाँ पे हो रहा है, स्टैंप कहीं और जगह रखी हो कई लाख किलोमीटर दूर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे स्टैंप होगी वहीं पर क्या था? इनका वाणिज्यिक ऑफिस भी था, व्यापारिक केंद्र भी था, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो वो था दोस्तों आपका हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें इस स्थान की, मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने, और ये है आपका सिंधु रिवर के किनारे स्थित। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका लोथल। लोथल भी प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लोथल की खोज करी थी DS राव ने, और ये आपका भोगवा रिवर के किनारे स्थित। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाया गया? देखिए, हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें हमको नालियाँ मिली थी सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई। हमको यहाँ पर क्या थे? किले मिले थे, बिल्कुल। और बहुत बड़ा हमको यहाँ पर जलाशय मिला था। लेकिन यहाँ पर मंदिर का कोई भी उल्लेख हमको देखने को नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के हमको साक्ष्य मिले, और ना ही हमको कोई वहाँ पर मंदिर मिला, ना दुर्ग मिला, ना इमारत मिली। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को जो दोस्तों जो खोजा गया था वो खोजा गया था 1921 में। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई? हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ी सभ्यता हुई। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा टीले की खोज किसने करी थी? हड़प्पा टीले की खोज करी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। अब सवाल आपके मन में ये आता है कि हड़प्पा टीले और हड़प्पा सभ्यता में फ़र्क क्या हो गया? देखिए, टीले का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। टीले का अर्थ होता है कि एक समतल भूमि पर उभरा हुआ स्थान जिसके नीचे एक सभ्यता छुपी हो, उसे हम कहते हैं टीला। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने गड्ढे की खुदाई कराई, ठीक है ना, उसका भराव करा मिट्टी के द्वारा तो वो सभ्यता कहलाएगी। नहीं, वो सिंपल गड्ढे का भराव कहलाएगा। टीले के नीचे हमेशा कोई एक सभ्यता छुपी होती है, तभी उसको टीले की संज्ञा दी जाएगी, वरना सिंपल क्या होगा? गड्ढे का भराव वो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीले का अर्थ ये होता है कि एक समतल भूमि के
अंतर्गत कुछ उभरा हुआ हल्का सा हिस्सा, जिसके नीचे हमको ये संकेत मिलते हैं एक बहुत बड़ी सभ्यता हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शंस बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर। जी हाँ, आज भी वर्तमान में हम लोग कुछ पत्थरों की पूजा भी करते हैं, पेड़ों की पूजा भी करते हैं और हम लोग जानवरों की पूजा भी करते हैं। तो तब से अब तक ये संकेत क्या हमको बिल्कुल सेम दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता एकमात्र स्थान जहाँ से हमको क्या हुआ, बनावटी गोदीवाड़ा मिला है, कृत्रिम बंदरगाह मिला है, हम कह सकते हैं डॉक यार्ड कह सकते हैं इसको। तो ये हमको कहाँ से मिला है? तो ये मिला हमको लोथल से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। जी हाँ, गाय तो आर्य के टाइम पे आई थी, है ना। तो उससे पहले हम लोगों को गाय के बारे में कोई जिक्र हमको किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिला। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु, वे आर्थिक जीवन का एक आधार थी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना किले का था? तो वो था दोस्तों आपका चनुदड़ो। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये स्थान है कहाँ पर, याद रखिएगा एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कि चनुदड़ो किसके दक्षिणी भाग में स्थित है? तो वो है आपका मोहनजोदड़ो से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर दूर ये स्थित है। ये किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज हुई थी आपकी 1935 में। किसने करी थी? आपकी NG मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था थी आपकी क्या? व्यवस्थित शहरी जीवन था इनका, सिस्टमैटिक, ये अपना लाइफ को जीते थे। क्वेश्चन नंबर, कैसे देखिए सिस्टमैटिक का, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे देखिए जो सड़कें थी वो बिल्कुल राइट एंगल पे हमको काटती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी। अगर आप देखें आज भी जो हम वर्तमान में जीवन जीते हैं तो हमारी गलियाँ कैसे होती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट, फिर अचानक से मुड़ जाती है, तो क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यही सेम सिस्टम उस टाइम पे भी था। घर भी तरीके से बने थे, जल की निकासी का भी ध्यान काफ़ी अच्छा रखा जाता था इसमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जीवन क्या था? बिल्कुल सिस्टमैटिक था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता है किससे दोस्तों? तो ये बना होता है हमारा पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? देखिए मानव के द्वारा जो प्रयोग किया गया पहला धातु था वो था आपका तांबा। राइट आंसर इज बी। देखिए भारत में जो था वो नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में हम इसको रखते हैं, आप सभी जानते होंगे। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी क्या थे? परिचित थे, और जो आपका टीन से और तांबे से मिलके बनता था, तो टीन का, तांबे का, कांसे का इनको अच्छे से ज्ञान था। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी के बारे में, तो लोहे की खोज किसने करी थी? लोहा दोस्तों काफ़ी बेस्ट हमारा क्या था? धातु था, जिसने बहुत अच्छे अच्छे हमको औजार दिए और हमारे जीवन को काफ़ी ईजी बनाया। तो लोहे की खोज हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, देवी माँ की पूजा संबंधित थी, देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था थी यहाँ की नगरीय सभ्यता। राइट आंसर इज ऑप्शन से। नगरीय सभ्यता क्या हो गया? नगर के समान दिखने वाली सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ के लोगों की लाइफ थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जो मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? जी हाँ, मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान सबसे बड़ा हमको क्या पाया गया? अब यहाँ पे देखिए एक विशाल स्नानागार भी पाया गया था, अन्नागार भी पाया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्नागार। एक बात तो साफ है दोस्तों कि विशाल अन्नागार की जो आपका ये स्थान की खोज हुई थी ये 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, और इससे हमको ये साफ साफ देखने को मिला कि इनको फ्यूचर की चिंता भी थी। अन्नागार मतलब कि अन्न का स्टोर करने वाला एक बहुत बड़ा रूम या फिर बहुत बड़ा हाउस कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए अन्न को संग्रह करके, अन्न को इकट्ठा करके रखते थे पहले से कि फ्यूचर में चीज़ काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शंस डी, दयाराम साहनी। देखिए हड़प्पा टीले के विषय में सबसे पहले 1826 के बारे में चार्ल्स मैसन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन 1922 में हड़प्पा की जो खोज करी थी दयाराम साहनी ने करी थी, और मोहनजोदड़ो की जो खोज करी थी वो करी थी राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा स्थित है कहाँ पर? देखिए कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में, और इसकी खोज हुई थी आपकी 1953 में। किसने करी थी? ए घोष ने करी थी इसकी खोज। क्वेश्चन नंबर 19,
किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया कि हड़प्पा वासी कौन सी वस्तु के उत्पादन में सबसे नंबर 1 थे? तो ये थे आपके किसके? कपास की खेती के लिए। कपास के अलावा इनको चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, जौ के बारे में, खजूर के बारे में, तरबूज, मटर, राई, इनके बारे में भी इनको ज्ञान था। सो क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कपास की खेती में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? दिस इज कॉल्ड टेराकोटा। राइट आंसर इज ऑप्शन से टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 21 सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था? जी हाँ, विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बल्कि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अगर आप इस बुक को तरीके से पढ़ लेते हैं ना, ये तो सेल्फ स्टडी कर लो, मार्केट से बुक परचेस करके खुद स्टडी कर लो, ठीक है, लेकिन खुद स्टडी हो नहीं पाती है। अगर आप सुनते हैं, देखते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने वीडियो बन चुके हैं हमारे इस बुक के, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए, तरीके से क्वेश्चंस को सुनिए, समझिए, जो क्वेश्चंस आपसे ना बने उन सभी क्वेश्चंस को पेन डाउन करिएगा। एक वीडियो को कम से कम आपने 2 बार प्ले करना चाहिए। जी हाँ, 2 बार जैसे वीडियो को प्ले कर लेते हैं, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? देखिए, एक हमको एक प्रतिमा मिली थी, तो वो प्रतिमा अब इंडिया के पास है, भारत के पास में है, लेकिन एक देश ने उस पर अपना दावा जताया है। और वास्तव में कहीं ना कहीं देखा जाए वो दावा सही या फिर गलत है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, क्या हो गया था कि ये जो मूर्ति थी आपकी मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में दोस्तों जो स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पे उस समय खोज के दौरान हमको ये मूर्ति मिली और इंडिया वालों ने इंडिया के पास इस मूर्ति को अपने पास रख लिया। लेकिन पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी है कि ये हमको वापस की जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अब क्या होगा कि अगर इंडिया के लोग ये मूर्ति वापस कर देंगे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यटक यहाँ पे आएंगे इस स्थान को देखने के लिए, इस मूर्ति को देखने के लिए। मूर्ति कैसी थी? और ये मूर्ति काफ़ी बेहतरीन मूर्ति है। तो क्या लगता है कि इंडिया को ये मूर्ति वापस करनी चाहिए? कमेंट करके आप मुझको बताइएगा। अगर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर ऑप्शन डी, लकड़ी का कार्य। देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको काफ़ी सारी खेती की नॉलेज थी। मतलब कि इनको कपास की खेती, चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, इन सब का ज्ञान था। तो सबसे बड़ी जो ताकत थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? जी हाँ, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम अगर हम बात करें तो वो क्या था दोस्तों? वो था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये सभ्यता कौन सी रिवर के किनारे स्थित है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है थोड़ा सा भी, तो उसमें से किसी एक रिवर का नाम आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि आप भूल चुके हैं शायद। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, पिछला मत भूलिएगा। अभी मात्र समय हुआ है आपका 14 मिनट 14 सेकंड। अगर आप इतनी थोड़ी सी देर की बातें पहले भूल चुके हैं, रिवर का नाम जो मैंने आपको बताया था, तो थिंक अबाउट इट। विचार पक्का करिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ पढ़ते समय माइंड में चलने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करिए, पढ़ते समय केवल पढ़िए। इसलिए कहता हूँ कि जो पॉइंट नहीं आ पा रहे हैं आपको, वो पेन डाउन जरूर करिएगा। बस आगे बढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पिछला समेट के रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों। लोथल कहाँ पे पड़ता है? लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। और कालीबंगन कहाँ पर है आपका? ये आपका राजस्थान में है। और आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? तो ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा के बारे में आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति वास्तव में है कौन, पता है आपको? पशुपति वास्तव में जो वर्तमान में शिव शंभू कहते हैं, हम लोग शिव शंकर कहते हैं, वही थे, वही हैं एक्चुअली, सॉरी, ठीक है ना। तो इनका अन्य नाम भी है, इनका नाम है शिव। क्वेश्चन नंबर 27 सही मिलान कीजिए। हमको इसमें सही मिलान करना है। ABCD एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए 1 2 3। तो आपको ध्यान से आपको याद रखना है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? बंदरगाह, डॉकयार्ड के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त हुआ था विशाल स्नानागार। A का 4 हो गया। अब A का 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया था। अब डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए आप चूज कर सकते थे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी इस बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया। इवन ब्रैकेट में भी इस बुक में दिया गया है कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम बहुत खर्च होता है टाइपिंग के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस
लाइटली मत लेना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इस शहरों की जो गलियां थी वो थी आपकी चौड़ी और सीधी, समकोण पर ये काटती थी। जल निकासी काफ़ी विकसित थी यहाँ की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए हड़प्पा और इसके अवशेष जो पाए गए थे वो रावी से पाए गए थे, ठीक है, और हमको सिंधु से पाए गए थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी ना वो अब तक पढ़ी नहीं गई। वैसे कहते हैं कि इसमें जो चित्र अंकित थे वो भावात्मक थे, ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन यहाँ की जो लिपि है वो अब तक नहीं पढ़ी गई। आम लेखन पद्धति के विपरीत ये लिपि हमको देखने को मिली। हम देखिए ऐसे से ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ की लिपि ऐसे से ऐसे लिखी गई थी। क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 32, विशाल स्नानागार पाया गया था, ये बात हम सब बच्चे जानते ही हैं। काफ़ी हद तक वीडियो आगे बढ़ चुका है तो आप सब बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस स्नानागार की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी और गहराई थी वो क्या थी। दोस्तों बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई थी आपकी 7.01 मीटर। अगर हम बात करेंगे इसकी डेप्थ, मतलब कि इसकी जो गहराई थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 2.43 मीटर। ये सभी जो इन्फो आपको दी जा रही है, ये सभी प्लीज़ इन्फो को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो वो थी आपकी नर्तकी की मूर्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। यहाँ के जो लोग थे वो देवी माता की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों देखिए सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर हमको एक डॉकयार्ड भी मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोथल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को